राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी से इस सीट को छीनने वाले नेता रहे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। वो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने गैर आरक्षित सीट से चुनाव जीता है। ऐसा करने वाले वो इकलौते नेता भी बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी के 2 बार के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराकर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 7 बार के विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया है। वो महज 21 साल की उम्र से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांति दल में भी वो शामिल रहे। 1974 में अयोध्या के सोहावल सीट से उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जेल में रहते हुए उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने तक के लिए पैरोल नहीं मिल पाई थी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति में उतर आए। 1981 में अवधेश प्रसाद लोकदल और जनता पार्टी दोनों के महासचिव बन गए। अवधेश प्रसाद अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो अमेठी लोकसभा उपचुनाव के बाद हुई वोटों की गिनती में व्यस्त थे। दरअसल राजीव गांधी ने अपने पहले चुनाव में लोकदल के शरद यादव को हराया था। अवधेश प्रसाद को चरण सिंह से सख्त निर्देश मिला था कि वो मतगणना कक्ष को न छोड़ें। 7 दिनों तक वोटों की गिनती के दौरान वो अपने पिता के निधन की खबर सुनने के बावजूद मतगणना केंद्र पर ही डटे रहे। वहीं जब जनता पार्टी बिखर गई तो अवधेश प्रसाद मुलायम सिंह यादव के साथ हो लिए। उनके साथ मिलकर 1952 में समाजवादी पार्टी की शुरुआत की। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और केंद्रीय संसदीय बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर प्रमोट किया गया। अभी भी वो इसी पद पर बने हुए हैं। विधानसभा के अलावा अवधेश प्रसाद ने 1996 में अकबरपुर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। ये सीट पहले फैजाबाद जिले में हुआ करती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में किस्मत ने उनका खूब साथ दिया। वो 9 बार चुनाव लड़े, जिसमें से 7 बार सफल भी रहे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में इस बार आए नतीजों ने हर किसी को हैरान किया है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्रियों को भी अपने इलाकों में हार का मुंह देखना पड़ा है। 33 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की अपेक्षा 29 सीटों का भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत पाने में भी नाकाम साबित रही है। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। टोटल देश में विश्व भाजपा की कार्यशाला मानी जाने वाली अयोध्या को आपने विजय किया है। सब पोल पट्टी खुल गई। जो ढका तोबा था, अवधेश प्रसाद जैसे दिल्ली पहुंचेंगे सारा देश दुनिया जानेगी। वेट। उनका कहना था कि जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। ये तो पूरी तरह से बहुत झूठा है। उसी तरह झूठा है, सूरज जो है पूरब निकलता है, पश्चिम बैठता है, और कोई कहे सूरज दक्षिण को तो नोबडी कैन बिलीव। तो वैसे है, ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। राम तो जन जन में हैं। राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। ये स्वयं राम बन रहे थे। ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बार लगातार अयोध्या का दौरा किया, कैसे देखा? प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।